गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों। तो आज हम वीडियो का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें मैं परावर्तन पढ़ाऊंगा और यह उसका अंग्रेजी रिफ्लेक्शन है कि लाइट कैसे चिकनी सतह पर आकर के परावर्तित रहती है। जैसे आपके घर में दर्पण होगा या मिरर बोलते हैं, तो वो मिरर से लाइट टकरा करके वापस चली जाती है, उसे हम परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन की घटना, परावर्तन परावर्तन किसी भी चिकनी सतह से जब लाइट टकरा करके वापस जाती है, उसे हम उस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। जैसे गेंद को अगर दीवार पर फेंक दिया तो दीवार पर गेंद किस तरह से रिटर्न आएगी, ये आपके समझ में आ रहा होगा। तो इसे ही हम परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का किसी चिकनी सतह पर टकरा कर लौट जाना ही, उसी माध्यम में लौट जाना ही परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का चिकनी सतह से लौट जाना, सतह से टकरा कर लौट जाना परावर्तन कहलाता है। परावर्तन कहलाता है। किसी भी चिकनी सतह से प्रकाश का टकरा कर लौट जाना ही परावर्तन कहलाता है। तो क्या है कि चिकनी सतह जैसे हमारा हो गया शीशा, ग्लास बोले तो मिरर, दर्पण। तो दर्पण से टकरा करके लाइट क्या होता है, बाउंस बैक करता है टकरा के। जैसे ये हमारा दर्पण है, ये हमारा दर्पण है, समतल दर्पण जो आपके घर में है। इससे लाइट जब टकरा करके लौट जाती है तो इसे ही हम परावर्तन कहते हैं। इस घटना को, लाइट के आने की दिशा ये है, जाने की दिशा ये है। लाइट टकरा करके, क्योंकि आपने पढ़ा पिछले लेक्चर में कि लाइट एक सीधी गमन, स्ट्रेट लाइन में गमन करती है, सीधे पथ पर गमन करती है। तो ये सीधे पथ पर आया, टकराया और इधर लौट गया। गेंद को अगर फेंकते हम इस जगह से तो गेंद भी टकरा करके लौट जाता है। तो इसे, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। लाइट किसी चिकनी सतह से टकरा कर लौट गई, इस घटना को परावर्तन बोलते हैं। इसी में परावर्तन बोलते हैं। अब चिकनी सतह जो है कई तरह की हो सकती है। वो चिकनी सतह जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग टकरा कर लौट जाता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। वह चीज दर्पण किसे कहते हैं, वह चिकनी सतह जिससे टकराकर प्रकाश का अधिकांश हिस्सा लौट जाता है, उसे दर्पण कहते हैं। अब ये दर्पण तो मैंने दिखा दिया कि प्लेन जो आपके घर में वो दर्पण, ये मैंने दिखाया पिक्चर में। इस दर्पण का नाम है समतल दर्पण। तो इसी तरह दर्पण भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे दर्पण में हो गया समतल दर्पण, जिसका सतह बिल्कुल प्लेन है, जैसे आपके घर में रखा हुआ ड्रेसिंग टेबल का आईना, वो समतल दर्पण है। उसी प्रकार से समतल दर्पण, उसके बाद आता है गोलीय दर्पण, और एक तीसरा है परवलयिक दर्पण। क्योंकि परवलयिक दर्पण आपके कोर्स में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, तो हम आपको समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में बताएंगे। तो दर्पण के प्रकार कौन कौन है। पहला समतल दर्पण जो आपके घर में पाए जाते हैं। दूसरा गोलीय दर्पण,
तीसरा परवलिक दर्पण। परवलिक दर्पण, तीन तरह के दर्पण हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समतल दर्पण। जो यहाँ बना हुआ पिक्चर ये समतल दर्पण का है। इसमें ये हमारा समतल दर्पण है। पहले समतल दर्पण का पूरा डिटेल होगा, फिर गोलीय दर्पण का, फिर परवलिक दर्पण आपके कोर्स में नहीं है तो इसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। तो सबसे पहला है समतल दर्पण। मिटा रहा हूं इसको। समतल दर्पण, समतल दर्पण वैसा चिकनी सतह जो जिसका सतह प्लेन समतल हो, वह चिकनी सतह जिसका सतह समतल हो, वैसी चिकनी सतह जो समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है, समझ में आ रहा होगा। जैसे घर में रखा हुआ आईना हो गया, घर में रखा हुआ दर्पण हो गया, जो ड्रेसिंग टेबल में लगा हो, वो सारा के कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। अब आइए समतल दर्पण मैंने यहाँ बनाया, ये समतल दर्पण है। इसका ये ऊपर वाला सतह परावर्तक सतह, मतलब वो चिकना है। ऊपर वाला सतह चिकना है जिससे लाइट टकराकर लौट जाती है। लाइट टकरा करके लौट गई। तो लाइट जो आई, पहले एक लाइट तो आई दर्पण की ओर, एक लाइट दर्पण से टकराने के बाद निकल गई। तो आने वाले लाइट को, आने वाले किरण को, प्रकाश का वह किरण जो समतल दर्पण की ओर आता है उसे हम आपतित किरण कहेंगे। जो प्रकाश का वह किरण जो समतल दर्पण की ओर आता है मैंने आपतित किरण, जाता है मैंने परावर्तित किरण। आता है आपतित किरण, जाता है परावर्तित किरण। सीधा सबसे शॉर्ट याद रखने का तरीका, आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण दर्पण से टकरा कर जाने वाली किरण परावर्तित किरण। तो इस पिक्चर को बनाएंगे, इसके बाद परिभाषा में लिखवा रहा हूं। आपतित किरण, और ये हो गया परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। और ये बिंदु जिस पॉइंट पर आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलती है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ये पिक्चर जरूर बनाएंगे। पिक्चर से क्या होता है ना कि समझ में आता है और याद रह जाता है कि आने वाली किरण को ये आपतित, जाने वाले को परावर्तित, जो जिस बिंदु पर टकरा रहा उसको आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर जो लंब मैंने गिराया, इस लंब को नाम होगा अभिलंब। आपतन बिंदु पर जो लंब मैंने गिराया, 90 डिग्री का कोण बनाया दर्पण से, उसे हम अभिलंब कहेंगे। आपतन बिंदु पर यानी आपतित किरण परावर्तित किरण के टकराने के बिंदु जिसको आपतन बिंदु कहेंगे, और आपतन बिंदु पर मैंने अभिलंब बना दिया, इसको हम अभिलंब कहेंगे। तो ठीक है, इसमें चार बातें आ गई, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और इसका आपतन बिंदु। चार बातें आ गई। उस चारों बातों के बारे में मैं यहाँ लिखूंगा। तो आने वाली की दर्पण की ओर आने वाली किरण आपतित किरण, दर्पण से टकरा कर जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु वो बिंदु जिस पर आपतित किरण और परावर्तित किरण मिल रही है उसे आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, लंब है, समतल दर्पण पर जो लंब है उसे अभिलंब। तो इस वीडियो को पॉज करके रिपीट से दोबारा देखेंगे याद हो जाने के लिए। और इसका ऐसे परिभाषा में लिखा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप लोग परिभाषा लिखेंगे। पहला आपतित किरण, दर्पण की ओर आने वाली किरण
आपतित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण, ऐसे लिखता हूं, परावर्तित किरण दर्पण से टकरा कर जाने वाली किरण, टकरा कर जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। आने वाली किरण आपतित किरण, इसको अंग्रेजी में इंसिडेंट रे भी बोलते हैं। ये हो गया मेरा परावर्तित किरण का रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। आपतित किरण इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे। दर्पण से टकरा कर जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। उसके बाद है आपतन बिंदु। आपतित किरण और परावर्तित किरण के मिलने वाले बिंदु को आपतित किरण, आपतित किरण और देखिए ये परिभाषा को आप इस पिक्चर से मिला करके हमेशा देखेंगे। दर्पण की ओर आने वाली किरण, दर्पण की ओर आने वाली किरण ये वाली आपतित किरण, दर्पण से जाने वाली किरण परावर्तित किरण। दर्पण पर जो पॉइंट पर मिलते हैं आपतन बिंदु और अभी ये अभिलंब। तो इस चित्र के साथ परिभाषा को भी समझेंगे। आपतित किरण और परावर्तित किरण के मिलने वाले, दर्पण पर मिलने वाले बिंदु को, मिलने वाले बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, दर्घिकार परसुकार में गलती हो सकती है, उसके लिए सॉरी। आपतन बिंदु कहते हैं। और इसी आपतन बिंदु पर जो समतल दर्पण पर बनाया जाएगा लंब, उसे हम अभिलंब कहेंगे। तो ये वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लें। अब एक पॉइंट बच गया है, कौन सा? अभिलंब। अभिलंब आपतन बिंदु पर, यही आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर बनाया गया अवलंब, बनाया गया समतल दर्पण पर लंब अभिलंब कहलाता है। तो आपतन बिंदु पर बनाया गया दर्पण पर लंब अभिलंब कहलाता है। अब आइए समझते हैं कि अगर अभिलंब से अभिलंब और आपतन, आपतित किरण सेम हो, अभिलंब से आपतित किरण सेम हो, तब क्या होगा? आपतित किरण और अभिलंब, जैसे समझेंगे, ये मिरर है यानी दर्पण है, ये आपतित किरण ये है, ये है मेरा आपतित किरण, और अभिलंब भी यही हो जाएगा। तो अभिलंब के साथ आपतित किरण कितना डिग्री का कोण बना रही है? अभिलंब के साथ यानी आपतित किरण भी ऐसे है और अभिलंब भी ऐसे ही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में यानी कि 0 डिग्री का कोण बना रही है। तो इस कंडीशन में आपतित किरण और अभिलंब 0 डिग्री का कोण बनाती है, यानी आपतित किरण
किरण और अभिलंब 0 डिग्री का कोण बनाती है, या अभिलंब सेम हो, समान हो या एक ही रेखा पर हो। देखिए एक ही रेखा पर अभिलंब भी है, आपतित किरण भी है, एक ही रेखा पर हो तो परावर्तित किरण उसी लाइन पर रहती है। परावर्तित किरण उसी रेखा पर होती है। यानी इधर से अगर आपतित किरण आई तो परावर्तित किरण भी इसी लाइन से लौट जाएगी। आपतित किरण उसी रेखा पर होती है जिस रेखा पर परावर्तित किरण होती है। अगर अभिलंब और आपतित किरण और अभिलंब समान हो, यानी एक ही रेखा पर हो या एक ही रेखा पर हो, तो परावर्तित किरण उसी रेखा पर होती हैं, उसी रेखा से वापस आई। यानी ये किरण इससे आई, टकराने के बाद वापस इसी से लौट गई। तो इसे हम आपतित किरण और अभिलंब, तो आपतित किरण का क्या पोजीशन होगा ये नोट्स में लिखेंगे कि जब भी आपतित किरण अभिलंब के साथ मिलेगी तो उसी लाइन से वापस चली जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण। देखिए ये समतल दर्पण है, ये हमारा हो गया आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु। आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाएगी इसको हम बोलेंगे आई, यानी आपतन कोण। इसको क्या बोलेंगे? आई, यानी आपतन कोण। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे हम आपतन कोण कहेंगे, जिसको आई से डिनोट करते हैं। और ये एंगल हमारा हो जाएगा आर, जो परावर्तित किरण है, यानी कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे हम परावर्तित कोण कहेंगे। तो आपतन कोण सबसे पहले समझ में आ रहा होगा। आपतन कोण जो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी, जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। इस कोण को एंगल आई द्वारा सूचित किया जाता है। समझ में आ रहा होगा बहुत आसानी से। आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बना रही है ये आपतन कोण, परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बना रही है वो परावर्तन कोण। तो आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर। तो परावर्तित किरण, तो दूसरा हो गया आपतन कोण, दूसरा परावर्तन कोण। परावर्तित किरण जब अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है आपतित परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं।
परावर्तन कोण कहते हैं। इसे एंगल आर द्वारा सूचित किया जाता है। समझ में आया होगा। पिक्चर भी जरूर बनाएंगे, पिक्चर के साथ परिभाषा लिखेंगे तो याद रहने की संभावना बढ़ जाती है। और हम चाहते हैं कि वीडियो देखते देखते आधे से ज़्यादा विषय आपको याद हो जाए, और 50% याद होने के बाद जब आप नोट्स बनाते हैं लिख करके तो 100% याद हो जाते हैं, फिर जल्दी भुलाता नहीं बच सकते। शर्त यही है, धैर्य के साथ पेशेंसली देखें और इस पिक्चर को इस परिभाषा के साथ जरूर से जरूर बनाएं। चलिए आगे बढ़े। तो हमारा हो गया आपतन कोण, परावर्तन कोण। चलिए इसको मिटाएं, हम मिटाता हूं। जब अब आइए वस्तु और प्रतिबिंब। जैसे मैं किसी दर्पण के सामने खड़ा हूं तो मैं वस्तु हूं, तो मेरी ही जैसी एक दूसरी आकृति, मेरी ही जैसी कोई दूसरी आकृति किसी दूसरे स्थान पर बन रही है, तो उसको उस आकृति को मेरा प्रतिबिंब कहते हैं। यानी वस्तु की जब दर्पण के सामने वस्तु रखा जाता है तो उस दर्पण के सामने जब वस्तु रखा जाता है तो वस्तु जैसी ही दूसरी आकृति, यानी आप जब दर्पण के सामने खड़े हैं तो आपकी जैसी ही एक दूसरी आकृति दर्पण के अंदर में बन रही है, उससे हम आपकी जैसी ही दूसरी आकृति को आपका प्रतिबिंब कहेंगे या वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। तो समझ में आया, वस्तु दर्पण के सामने रखे हुए सामान को वस्तु कहेंगे, दर्पण के सामने रखे सामान यानी ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं को वस्तु कहेंगे। दूसरा प्रतिबिंब, फिर से प्रतिबिंब के बारे में एक बार कि वस्तु के जैसी ही आकृति कहीं वस्तु के स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे जगह यानी दर्पण के अंदर बन रही है तो उसे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो वस्तु के समान, वस्तु के जैसी आकृति किसी दूसरे जगह यानी वस्तु के जगह को छोड़कर जगह बन रही है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। वस्तु की जैसी ही आकृति दर्पण के अंदर में बन रही है तो वो वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। यानी मेरी जैसी आकृति दर्पण के अंदर में दूसरी है जो मेरे अलावा उपस्थित है कहीं पर, तो उस आकृति का नाम है प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब दो तरह के हो गए, एक हो गए वास्तविक प्रतिबिंब, एक हो गए आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बनता कैसे है, आइए समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए ये दर्पण है, ये दर्पण के सामने एक वस्तु रखा हुआ है, ये मान लीजिए मैं हूं या ये मेरा कोई भी है, जैसे इसका नाम डाल दूं, ये एक विद्यार्थी है, इसका नाम है रोशन। तो एक दूसरा रोशन यहाँ बनेगा इस जगह पर जो दर्पण के अंदर होगा। कैसे? इससे लाइट टकरा के गई और यहाँ से निकल गई। ये जब वस्तु से लाइट टकराकर दर्पण की ओर जाती है तभी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु से लाइट टकराकर मेरी आंखों तक आती है तभी तो हम उसको देख पाते हैं।
उसी तरह दर्पण भी कब देख पाएगा, जब वस्तु से प्रकाश टकरा कर जाती है, टकरा के गया, फिर वस्तु से एक और लाइट का किरण ले ली जो टकरा के वापस इधर निकल गया, ये आपतित हो गया, ये परावर्तित हो गया, ये आपतित हो गया, ये परावर्तित हो गया। तो इस क्या ये लाइट कभी मिलेंगी आपस में? कभी तो नहीं मिलेगी, लेकिन इसके पीछे बढ़ाए गए भाग पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, बढ़ाए गए भाग पर मिलती हुई प्रतीत होती है, डायरेक्ट नहीं मिलती है। ये रेखा अगर डायरेक्ट मिलती तो होता वास्तविक प्रतिबिंब, बढ़ाए गए भाग पर मिलती है यानी प्रकाश की मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। तो नया बात फिर से जब प्रकाश के डायरेक्ट टकराने से, यानी प्रकाश का ये डायरेक्ट लाइन जा रहा है, क्या ये टकराएगा? नहीं टकराएगा। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनता है, इसलिए कि लाइट कभी नहीं टकराएगा। तो लाइट इधर नहीं टकराता, तो लाइट टकराता हुआ प्रतीत होता है, पीछे में आईने के ये मिलता है, ऐसा लगता है कि मिल रहा है, तो लाइट का ये प्रतिबिंब हमारा बना, ये काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। ये कैसा प्रतिबिंब है? काल्पनिक, यानी प्रकाश के सीधे रूप से टकराने से जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। सीधे टकराने का मतलब ये लाइट कहीं टकरा जाता, इससे बनता जो प्रतिबिंब, तो हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन यह टकराता हुआ प्रतीत होता है, तो इसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा प्रतिबिंब होगा? काल्पनिक। समझ में आ रहा होगा? चलिए, तो प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, इस पिक्चर को जरूर बना लें। ये बढ़ाए गए भाग पर बने हुए हैं। अब प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार, पहला वास्तविक और दूसरा प्रतिबिंब हो गया काल्पनिक। दो तरह के प्रतिबिंब हो गए, दो तरह के प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब, जनरली ऐसा प्रतिबिंब गोलीय दर्पण में बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब गोलीय दर्पण में बनता है, जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ये अभी समतल दर्पण चल रहा है, अभी कंप्लीट समतल दर्पण की बात हो रही है। वास्तविक प्रतिबिंब वैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब वैसा प्रतिबिंब जो परावर्तन के बाद सीधी रूप से मिलती हैं, सीधी रूप से मिलती हैं, वैसा प्रतिबिंब जो परावर्तन के बाद सीधी रूप से मिलने से जो प्रकाश परावर्तन के बाद सीधी रूप से मिलने से बनती हैं, या इस सीधी रूप की जगह वास्तविक रूप भी कहीं कहीं लिखा रहता है। वास्तविक रूप के मिलने से बनती हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। यानी ये वाला लाइन अगर कहीं मिल जाता, उससे जो प्रतिबिंब बनता, तो हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। अब आइए काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि बस प्रकाश के सीधे रूप से नहीं, प्रकाश के बढ़ाए गए भाग पर या प्रकाश मिलती हुई प्रतीत होती है। सीधे रूप से नहीं मिल रहा है, प्रकाश मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो प्रकाश वैसा प्रतिबिंब जो प्रकाश परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, तो काल्पनिक हो गया।
वैसा प्रतिबिंब जो प्रकाश परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाती है। प्रकाश परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों समझ में आपको आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गए होंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए मिटाएं इसको, लिख लेंगे, नोट्स बनाएंगे। वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। अब है समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के गुण से मतलब है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। निश्चित रूप से काल्पनिक बनता है, निश्चित रूप से काल्पनिक बनता है। तो और क्या बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। देखिए पॉइंट याद करेंगे, जब बोल रहे हैं ध्यान देंगे। वस्तु के बराबर बनेगा, काल्पनिक बनेगा, और पार्श्वीय उल्टा होता है, दायां का बायां हो जाएगा, बायां का दायां हो जाएगा। तो पहला पॉइंट, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है हमेशा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कौमा सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। दूसरा, सेम आकार का, आकार में समान होगा, वस्तु के आकार में समान होगा, आकार में समान। और तीसरा, पार्श्वीय उल्टा, पार्श्व उल्टा, यानी दायां का बायां, बायां और बायां का दायां का बायां और बायां का दायां, बायां का दायां और बायां का दायां। यानी दाहिना हाथ आपके बाएं तरफ दिखेगा। जब भी आप दर्पण में देख रहे होंगे तो आपको क्लियर होगा कि काल्पनिक प्रति आपका चेहरा आपकी तरफ दिखा रहा है। आपका दाहिना हाथ प्रतिबिंब में बायां दिखेगा और आपका बायां हाथ प्रतिबिंब में दाहिना दिखेगा। ये हमारा समतल दर्पण के गुण है। तो इस तरह हम समतल दर्पण के गुण को समझ लिया। काल्पनिक है, प्रतिबिंब सीधा, दर्पण के पीछे, आकार में समान, पार्श्व उल्टा यानी दायां का बायां और बायां का दायां दिखता है। तो ये हमारे हो गए काल्पनिक समतल दर्पण के गुण। तो अब हमको समझ में आया आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सारे आपके दिमाग में होने चाहिए। वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसका उपयोग है तो समतल दर्पण में इतना पॉइंट बताया है। यही पॉइंट आपको गोलीय दर्पण में भी लागू रहेगा। सिर्फ कुछ बातें बदल जाती हैं गोलीय दर्पण में, जो कि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। अभी समतल दर्पण में इतना ही। अब आगे का अगला टॉपिक होगा, दूसरा टॉपिक है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का शुरुआत हम अगले लेक्चर में करेंगे, वो भी परावर्तन का ही हिस्सा है। तो उम्मीद है लेक्चर को देखते रहिए, क्वालिटी फिजिक्स, और इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं। थैंक यू।